एक प्रेमी अपने प्रेमिका और उसके 2 बच्चे को मौत के नींद सुलाकर और वहीं पे आंगन में दफन करके वहां से रफू चक्कर हो जाता है। आगे की घटना क्या है और आगे की क्या वारदातें हैं, जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहें। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम संच तक। हमारी वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छी घटना है हरियाणा की सोनीपत की, जहां पर एक परिवार में 5 लोग रहा करते थे। जिस परिवार में उसका जो व्यक्ति था, वो पहले जो व्यक्ति था उसका नाम था एसन सेम्पी नाम का आदमी था और उसकी उम्र लगभग 45 साल का था और उसका एक बीवी थी और उसका 2 बच्चे थे। वो अपने परिवार में हंसी खुशी रहता था और अच्छा से काम वाम करके अपना परिवार का भरण पोषण करता था और अपनी परिवार को अच्छा से एडजस्ट कर पाता था। अचानक उसे होता क्या है, वहीं के पास के ही रहने वाली एक लड़की से उसकी वहीं के महिला से उसे बातें होने लगती है और बातें होने के बाद वो एक दूसरे से चाहत बढ़ जाती है और वो लोग करीबी आना चाहते हैं। वो भी जो महिला थी उसका भी 2 बच्चे थे और उसका भी पति था और उसका पत्नी भी थी। जब ये सेम्पी क्या करता है, अपनी पत्नी को छोड़कर उस महिला के साथ रहता है। जब ये बातों को उसका पत्नी को पता चलता है तो उसके पत्नी जो होती है सेम्पी का, वो मायके चली जाती है बच्चा लेकर। फिर मायके जाने के बाद उसे फ़ोन पर टॉर्चर किया करती थी, फ़ोन पे उल्टी सीधी बातें बोला करती थी, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब ये भी क्या किया, सेम्पी भी क्या किया, अपना प्रेमी को लेकर और उसके दोनों बच्चे को लेकर ये भी वहाँ से शहर के तरफ निकल गया और वहाँ पे एक किराए का रूम लेकर रहने लगा और वहीं भी काम उम करके अपना दोनों साथ में रहते थे, उसका बच्चा और उसकी प्रेमिका। अचानक वो लोग का प्यार जो था काफ़ी दिन नहीं टिक पाया। वो छोटी छोटी बातों को लेकर वो दोनों में कहा सुनी हो जाती थी, बहसबाजी हो जाती थी, झगड़े हो जाती थी। ये सब से वो आतुर हो गया था। वो अपने आप को ये सोचने लगा कि इससे अच्छी तो हमारी बीवी थी, जो कि हमसे तो डरती थी, हमारे से तो जुबान तो नहीं लड़ाती थी, और जो उसका प्रेमिका थी उससे बहुत ज़्यादा। ये सारी चीज़ों से वो परेशान हो जाता है। एक दिन अचानक होता क्या है कि दोनों में कहा सुनी हो जाता है, विवाद काफ़ी बढ़ जाता है। विवाद बढ़ने के बाद उस एमपी क्या करता है, गुस्से में आकर चाकू से उस अपनी प्रेमिका को और उसके दोनों बच्चे को मार देता है, मौत के घाट उतार देता है। और मारने के बाद वही जिस कमरे में रहता था, जिस मकान में रहता था, उसी के आंगन में गड्ढा खोद के वहाँ पे उसे दफना देता है। और दफनाने के बाद वो वहाँ से यूपी उत्तर प्रदेश की तरफ निकल जाता है, यहाँ पे आकर रहने लगता है। ये राज खुलता है करीब 1.5 साल के बाद, जब उस रूम का मालिक था, जब वो उस कंस्ट्रक्शन का काम कराने गया, जब न्यू खुदवा रहा था उस समय उसे 3 कंकालें मिली, जिसमें एक महिला की और 2 बच्चे की। तो देख के शौक हो गया मकान मालिक जो था, वो घबरा गया, वो पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस वहाँ आती है, छानबीन करती है, पूछताछ करती है, तो डायरेक्ट बोलता है साहब ये साहब रूम तो रेंट पर रहता था, इसमें कौन कौन रेंट पे रहा है अब इसके बारे में मुझे पता नहीं है, किसकी बॉडी है क्या। हाँ, आज से 1.5 साल पहले एक व्यक्ति आया था अपने फैमिली के साथ में, जिसका एक बीवी थी और 2 बच्चा था। तो उस व्यक्ति का नाम पता जो मकान मालिक उसको देता है, व्यक्ति वो पुलिस जो होती है वहाँ पे जाके उसके गांव में छानबीन करती है, लेकिन वहाँ पे इसका पता तक कुछ नहीं चलता। फिर जब पुलिस को पता लगता है कि वो यूपी के किसी इलाके में है, वहीं पे है, तो यूपी से आकर उसको अरेस्ट करके लेके जाती है। जब अरेस्ट करके ले जाती है तो वहाँ पे वो पूछता है पुलिस कि ऐसे तुम कैसे किए, क्यों किए, जब तुम्हारा बीवी थी, तुम्हारा फैमिली थी। तो वहाँ पे बोलता है कि साहब वो मेरी बीवी नहीं थी और वो मेरी फैमिली नहीं था, क्योंकि मैंने एक शादीशुदा औरत से प्यार किया था और शादीशुदा औरत थी और उसके 2 बच्चे थे, और मैंने अपना बीवी को छोड़ के इसके साथ रहने का तय किया था। जब ये बातों बातों पे हमसे झगड़ा करने लगती थी और हमें परेशान करने लगती थी, तो अचानक एक दिन हम इसे मार दिए और मार के वहीं दफना दिए, और दफना के तुरंत नहीं निकला वहाँ से। करीब 2-4 दिन तक वहाँ रहे, जब तक फर्श सूख ना जाए, जब तक फर्श अच्छा से सेट ना हो जाए, तब तक मैं वहाँ से नहीं आया। यही जो घटना है, जो घटने की कहानी है।
तो दोस्तों इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है? क्या जो सेम्पी था वो अपनी बीवी और अपनी बच्चा को छोड़कर दूसरे के बीवी और बच्चा को लेके भगा था, लेके साथ में रहता था, उसके साथ भी वो सही से नहीं रह पाया। उसके बाद पुलिस जो होती है उसको जेल में डाल देती है और आगे की कार्रवाई के लिए उसे भेज देती है। तो दोस्तों आप अपना राय कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्या ऐसी ऐसी घटनाओं जो घटती है, ऐसी ऐसी जो शादीशुदा महिला होती है वो अपने पति को छोड़ के दूसरे के पति के साथ चली जाती है और लास्ट में उसे जो अंजाम होता है उसे भुगतना पड़ता है। तो आप लोग भी अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। हमारा वीडियो बनाने का मकसद किसी को हैरान और परेशान करने का इरादा नहीं था और ना ही किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना था। हमारा वीडियो बनाने का मकसद है कि अपने समाज के लोगों को जागरूक करना, ऐसे ऐसे लोगों से सतर्क रहना और ऐसे ऐसे इंसानों से कि जो अपना घर परिवार छोड़ के जाता है वो दुनिया से को छोड़ के चला जाता है कुछ ही दिन के बाद। तो बस दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ में, तब के लिए जय।